STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। आइए प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। महागठबंधन में मुकेश सहनी हुए शामिल। विकासशील इंसान पार्टी को मिली मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर लोकसभा सीट। मोतिहारी से खुद लड़ सकते हैं चुनाव मुकेश सहनी। अलविदा जुमा के दिन विभिन्न मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों में दिखा अलग तरह का उत्साह। मोतिहारी मेन रोड पर अलविदा जुमा के दिन एक बार फिर दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर। पश्चिमी चंपारण में भी शांतिपूर्ण माहौल में पढ़ी गई अलविदा जुमा की नमाज। मुस्लिम भाइयों ने देश की खुशहाली के लिए रब से मांगी दुआ। बंगाली नर्तकी ने गले में फंदा डालकर की आत्महत्या। पूर्वी चंपारण के कोदरिया पंडाल चौक स्थित सम्राट ऑर्केस्ट्रा में करती थी काम। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की मथुरा सांसद सह भाजपा नेत्री हेमा मालिनी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर महिला मोर्चा मोतिहारी ने की कड़ी निंदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जताया विरोध। ब्रावो फाउंडेशन की टीम ने 56 अग्नि पीड़ितों के बीच सूखा राशन का किया वितरण। मानवता की खिदमत के लिए फाउंडेशन की सराहनीय पहल। ढाका थाना पुलिस ने बाइक के साथ एक शराब धंधेबाज को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहे एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार सहित आपत्तिजनक सामान बरामद। पूर्व सांसद आनंद मोहन का कांग्रेस राजद पर बड़ा हमला। बोले, बिहार में कांग्रेस एक निरीह प्राणी। लालू किसी युवा को बढ़ने नहीं देना चाहते। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो राजनीतिक गलियारों से आई है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी अब शामिल हो गई है। इसके साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी बिहार के 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अहम बात यह है कि आरजेडी ने अपने कोटे से ही मुकेश सहनी को यह 3 सीटें दी हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीट मिली है। आरजेडी पहले जहां 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं अब पार्टी बिहार में 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि मोतिहारी सीट पर मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ सकते हैं। पवित्र महीना रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है। इस बाबरकत महीने के आखिरी जुमा को अलविदा जुमा कहते हैं। अलविदा जुमा के दिन विभिन्न मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। मोतिहारी की अगर हम बात करें तो यहाँ आज मेन रोड स्थित बड़ी मस्जिद में एक बार फिर अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। हर साल की तरह इस साल भी हजारों की तादाद में मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद में जगह फुल हो जाने के बाद मेन रोड पर ही मस्जिद से लेकर नाका तक नमाज अदा की। वहीं इस अवसर पर मोतिहारी की सरजमी पर एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने आए मुस्लिम भाइयों के लिए हिंदू दुकानदार भाइयों को काफ़ी सहयोग करते देखा गया और उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए अपनी अपनी दुकानों में भी जगह दी। मौके पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। वहीं नमाज पढ़ने आए युवाओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर शायराना अंदाज में अपनी बातें रखीं। STV न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने मौके पर जब कुछ नमाजियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रमजान के पावन महीने के अंतिम जुमा जो है का नमाज अदा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जितने भी रोजेदार हैं आज जो है अंतिम जुम्मा जो है अदा कर रहे हैं और हमारे साथ जो आप देख सकते हैं कि कितने भारी तादाद में जो है रोज़ादार पहुँचे हैं इस वक्त जो है बड़ी मस्जिद के पास और जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मा किया जाता है, मगर रमज़ान के महीने में आज के दिन का अहमियत कुछ खास होता है। हमारे साथ कुछ रोज़ेदार भाई हैं, उनसे बात करेंगे। इस नमाज अदा करने में सबसे पहले मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद मोतिहारी के जितने दुकानदार, हिंदू मुस्लिम जितने भी दुकानदार वासी हैं, इन लोग बराबर इन लोग का सपोर्ट रहता है। आप देख रहे हैं इस मेन रोड में नमाज़ पढ़ने में जितने भी हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। नमाज़ पढ़ने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये हमारा रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। 30 रोज़ा रखते हैं हम लोग।
30 रोज़ा रखने का मतलब है कि गरीब कैसे साल भर बेचारे रह रहे हैं बिना पैसे के, बिना खाने के। और इसी रमज़ान में ज़कात फ़ितरा भी निकाला जाता है। अगर आपके पास गोल्ड है, कैश है, ज़मीन है, तो उसका 2.5% आपको निकालना है। वो हक़ सिर्फ़ और सिर्फ गरीब का है। जब तक आप 2.5% नहीं निकालेंगे, आपका ना रोज़ा होगा, ना आपकी तरावी होगी और ना आपकी ईद की नमाज़ होगी। तो सारे मुसलमानों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर भूल जा रहे हैं या किसी चीज़ में वो मुब्तला हैं कि वो ज़कात फ़ितरा नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप वो दीजिए। ईद का कपड़ा आप बाद में ख़रीदिए, पठानी बाद में बनाइए, पहले आप ज़कात फ़ितरा निकाल के जो गरीबों का हक़ है वो आप पहले दीजिए। हम तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जिला प्रशासन का। बहुत शांति से हम लोग और पूरे दुकानदार लोगों का, मेन रोड का जितने भी दुकानदार लोग हैं, सब लोग काफ़ी सहयोग भी करते हैं हम लोगों को। हर साल करते आए और इस साल भी हम लोग को सहयोग किए। हम बस शुक्रिया करेंगे। हम लोग का अलविदा जुम्मा आज था, ख़त्म हो गया। अब रमज़ान अभी और 3 दिन 4 दिन और है और ईद उल फित्र का नमाज हम लोग ईदगाह में पढ़ेंगे। क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा? आपका सवाल था कि ये जुमा महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमारा जो ये मुबारक महीना रमज़ान है, तो हर जुमा आता है, तो हमारे ये से 30 दिन के आखिरी का जो जुमा होता है, इसको हम अलविदा जुमा कहते हैं। और इसमें सब लोग अपने जो है कि खुशी के साथ यहाँ आते हैं, मिल्लत के साथ आते हैं। ऐसा लगता है कि अब ईद नज़दीक आ गया। ईद नज़दीक आ गया और ये जो है कि आखिरी है। उधर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में भी शांतिपूर्ण माहौल में अंतिम जुमे की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों में भारी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने अलविदा जुमा की नमाज अदा की। गौरतलब है कि रमज़ान के महीने को रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है और इस महीने में मुस्लिम भाई बड़े अदब व एहतराम के साथ रोज़ा रखते हैं और इबादत करते हैं। वहीं रमज़ान के महीने के आखिरी जुमा को अलविदा जुमा के तौर पर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं और अपनी और देश की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। जो महीना है इसकी फजीलत इसलिए इसका माने इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये इसी में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। इसलिए सारे जैसे कुरान शरीफ हर किताबों में अफजल है, बड़ा किताब है, उसी तरह हर महीने में जो रमज़ान का महीना है वो अफजल है 12 महीनों से। आज अंतिम नमाज अदा किया गया है जी। तो आज जो मतलब जुमा तो होता ही है, लेकिन ये रमज़ान का जो अंतिम, इसको अलविदाई जुमा कहते हैं। यानी इसके बाद रमज़ान अब माने चले जा रहे हैं, यानी जो मेहमान आए हुए थे वो जा रहे हैं। इसीलिए इसको जैसे फेयरवेल हम बनाते हैं हर साल, जो बच्चे पास होने वाले होते हैं तो उनको विदाई दी जाती है, इसीलिए रमज़ान की विदाई दी जा रही है। आज रमज़ान का आखिरी जुमा है जिसको हम लोग अलविदा का जुमा कहते हैं। इसका मतलब है कि अब इस महीने में हमको जुमा नहीं मिलेगा, इसी को आखिरी जुमा कहते हैं। इसी का नाम है अलविदा का जुमा। मतलब कि ये ख़त्म हो रहा है। अब आइंदा हफ्ते को जो जुमा आएगा वो रमज़ान में नहीं आएगा। क्या क्या फ़ायदा होता है पर्व करने से? रोज़ा रहने में बहुत सारी फ़ायदा है। मान लीजिए कि हम लोग 1 महीना रोज़ा रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 1 महीना के रोज़ा मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज है जो बालिग हो और पागल ना हो, उस पर जो है रोज़ा फ़र्ज है। हर मुसलमान के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। जो रोज़ा नहीं है समझिए कि वो मुसलमान नहीं है। एक बंगाली नर्तकी के गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर लिए जाने की खबर है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र स्थित कोदरिया पंडाल चौक पर स्थित सम्राट ऑर्केस्ट्रा की एक नर्तकी का शव घर में पंखे से लटका मिला है। मृतक नर्तकी कोलकाता टालीगंज बस द्रोणी थाना की रश्मिता महापात्रा है। सूचना पर पताही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मृत नर्तकी के पति राजदास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृत नर्तकी अपने पति राज के साथ कुदरिया पंडाल चौक पर सम्राट ऑर्केस्ट्रा के मालिक विकास के द्वारा लिए गए किराए के मकान में रहकर नर्तकी का काम करती थी। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली अन्य लड़कियों द्वारा बताया गया है कि मृत नर्तकी अपने पति के साथ रहती थी। गुरुवार को पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके बाद सुबह सुबह वह पंखा से लटकी मिली। स्थानीय थानाध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि
नर्तकी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है एवं नर्तकी के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चादर था सर, बेडशीट जो होता है उसी में लगाई हुई थी, जैसे फाड़ के पतला सा उसको लटका के उसने लगाया था सर। हम लोग तो सोचे रोज का इन लोगों का होता ही रहता है, तो हमें क्या पता वो ऐसा कर लेंगे। मतलब ध्यान नहीं दिए हम लोग उनके मैटर में जाते थे, जब उसका हस्बैंड जाके शायद उसको बताइए। भूख लगा या प्यास लगा गया देखने, तो देख रहा है कि अंदर लटकी हुई है, फिर उसने गेट तोड़ा। उसने बहुत चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया। फिर हम लोग को मतलब लगा कि क्या हो गया, तब देखे कि वो लटकी हुई है सर। उसको उतारा उसका पति ने। हम लोग को खुद सदमा लग गया, हम लोग खुद इतना वो हो गया सर कि हमने पहली बार ऐसा देखा है सर। एनडीए के मीडिया सेंटर पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की मथुरा सांसद सह भाजपा नेत्री हेमा मालिनी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर महिला मोर्चा मोतिहारी ने कड़ी निंदा की है। प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा संगीता चित्रांश, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मीना मिश्रा एवं भाजपा नेत्री नीता शर्मा ने संबोधित किया। वहीं महिला मोर्चा नेत्री ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला की हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणियों की मोतिहारी महिला मोर्चा कड़ी निंदा करती है। राज्यसभा के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने जो हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की अभद्र टिप्पणियां जो बोली हैं, बहुत शर्मनाक और बहुत अभद्र, और कहने का मतलब कड़ी निंदा करती है मोतिहारी महिला मोर्चा, मोतिहारी के पूरे महिला के तरफ से। बहुत उनकी जो भी शब्द है सब शर्मसार है कि महिलाओं के प्रति उनकी ऐसी क्यों भावना है। एक वो ही नहीं, एक कांग्रेस पार्टी कभी कंगना रनौत, कभी कोई इस तरह के मुद्दे बार बार लाती है और अपने बात विवादों से, अपने गलत शब्दों से हमेशा वो घिरे रहते हैं। देश की महिला देख रही हैं, अब की बार उनको वो आगे आने वाले हैं नहीं, उनको करारा जवाब देंगी देश की महिला। और हमारे मोदी सरकार को, जो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, महिलाओं को एक नारायणी के रूप में देखते हैं, उनको 400 को पार जरूर लाएंगी। जिस देश में मोदी जी मातृशक्ति मानते हैं, पूरे देश में सांसद के मातृशक्ति के रूप में उनको उतना आदर किया, 33% आरक्षण सदन में दिया, उस महिला के लिए उन्होंने इतनी घोर आपत्तिजनक बयान की। ये शायद हमको लगता है कि ये कांग्रेस का ये खानदानी परंपरा है। इनके परंपरा में जितने विक्षुब्ध पुरुष सांसद लोग हैं, शायद ही किसी दूसरे संगठन में या दूसरे पार्टी में इस तरह के पुरुष होंगे। हेमा मालिनी जी हमारी सांसद ही नहीं, हमारे देश की धरोहर भी है। उनके साथ ऐसी टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये आधी आबादी इसका जवाब जरूर देगी। इस बार 400 पार आएगा। पूर्वी चंपारण स्थित अरेराज प्रखंड अंतर्गत चटिया बरहरवा पंचायत के चटिया दियारा में 2 दिन पूर्व हुई आगलगी की घटना में जले 56 घरों के परिवार वालों को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को ब्रावो फाउंडेशन की टीम ने सभी अग्नि पीड़ितों के बीच सूखा राशन का वितरण किया। राशन लेने के बाद अग्नि पीड़ितों के चेहरे पर हल्की खुशी देखने को मिली। गौरतलब है कि ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडे को घटना की जानकारी मिली। आनन फानन में उन्होंने टीम के सदस्यों को घटनास्थल पर भेजा और घटना की जानकारी ली। इसके बाद उनकी टीम के सदस्य सूखा राशन लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और एक एक कर सभी अग्नि पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी। राकेश पांडे ने कहा कि दुख की इस घड़ी में ब्रावो परिवार अग्नि पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा आवश्यकता के सामान पीड़ितों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आगे भी जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने समाज के सभी सामर्थ्य लोगों से भी अपने स्तर से अग्नि पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की है। पूर्वी चंपारण की ढाका थाना पुलिस ने शराब धंधेबाजों के विरुद्ध थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी की है। इसी कड़ी में ढाका थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सराठा गांव स्थित पुल के नजदीक से छापेमारी करते हुए बाइक के साथ एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण जिला के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बलुआ गांव निवासी नरेश सिंह पुत्र सुशील कुमार के रूप में चिन्हित की गई है। पुलिस ने धंधेबाज के बाइक की तलाशी लेने के दौरान पेट्रोल टंकी में छुपा कर रखे गए 89 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब
बरामद किया। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित योगोलिया टोला विरती गांव में पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में मधुबन पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, चोरी की सुजुकी बाइक, पिटाई करने के लिए इस्तेमाल करने वाला लोहे का फाइटर व लोहे के रड युक्त राधा चक्र बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाश योगोलिया टोला विरती गांव के भाग्य नारायण राम का पुत्र बालिंदर कुमार है। बालिंदर की गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ मौजूद दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा, जिसकी पहचान कर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। गिरफ्तार बदमाश को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा मोतिहारी भेज दिया गया है। छापेमारी पकड़ीदयाल डीएसपी के अलावा थानाध्यक्ष संजीव मवार, पीएसआई नीति शर्मा, मिथिलेश राम, संगीता कुमारी समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि 2 अपराधकर्मी जो जोगोलिया गांव है वहां पे कुछ आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं। इस सूचना से वही पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष मधुबन के द्वारा अपनी टीम के साथ वहां छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में वहां से एक अपराधकर्मी जिसका नाम बालिंदर कुमार, जो कि जोगोलिया के रहने वाले हैं, उसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी में उनके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और एक राधा चक्र और 2 हाथ में पहनने वाला पंच जो है वो बरामद किया गया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है जो चोरी का है। उनके साथ एक अन्य अभियुक्त थे जो वहाँ से फरार हो गए। इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में अपने पूरे गिरोह का खुलासा किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये कहाँ मोबाइल की छिनतई और कुछ अन्य आपराधिक घटना किया गया है, जिस संबंध में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इनके गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में कांग्रेस एक निरीह प्राणी है। पप्पू यादव पूर्णिया से बगैर लालू यादव के मदद से भी पहले जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका कांग्रेस में विलय करने का क्या मतलब था। इस दौरान आनंद मोहन ने लालू फैमिली और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। आनंद मोहन ने शिवहर में कहा कि कांग्रेस ने पप्पू यादव के कैरियर को बर्बाद किया है। कांग्रेस को पप्पू यादव के मुद्दे पर स्टैंड लेने की जरूरत थी, उसकी पार्टी तक का विलय कर दिया। कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? कांग्रेस राजद के दफ्तर का गुलदस्ता बनकर रह गई है। वहीं लालू परिवार पर निशाना साधते हुए आनंद मोहन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई युवा नेतृत्व उभरे, चाहे कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो, चेतन आनंद हो, उन्हें लालू प्रसाद यादव उभरने देना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने कार्रवाई की। कांग्रेस बिहार में खुद को प्रासंगिक बना ली है और पप्पू यादव को अगर वो शामिल की, कांग्रेस एक पार्टी का विलय करवाई, तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है? उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। दर्जनों बार पप्पू यादव लालू यादव के द्वारा अपमानित हुए हैं, ठगे गए हैं। कन्हैया हो या फिर पप्पू यादव हो या आने वाले कल में चेतन आनंद हो, कोई नया लीडरशिप वो नहीं चाहते हैं कि लालू यादव या हमारे परिवार के सामने, तेजस्वी के सामने कोई लीडरशिप पैदा हो, निष्कंटक। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।